गरुड़ जी महाराज ने बाबूजी काकभूषण जी से पूछा कि सबसे सुंदर शरीर कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा अधर्म क्या है। काकभूषण जी ने क्या कहा, नर समान नहीं कौन्यु दे, जीव चराचर जाचत जे। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। वेद पुराण प्रशंसहि जे। ये शरीर है क्या, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। ये शरीर नरक में जाने की, स्वर्ग में जाने की और मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगति शुभ दे। ये शरीर ज्ञान प्राप्त करने की, वैराग्य प्राप्त करने की और भक्ति प्राप्त करने की साधन मात्र है, प्रदान करने वाला शरीर। इस शरीर से चाहे नरक में चले जाइए, चाहे स्वर्ग में चले जाइए, चाहे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, ये दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देहे। 2 घंटा बैठते हैं कथा में, दुनिया का भान रहता है क्या। अभी मैं आ रहा था तो मेरे एक साथी को बुखार आ गया है, दादाजी को। तो मैंने पूछा बुखार क्यों आया, बोले पता नहीं चला, लगता है पानी बदल गया तो बुखार आ गया। पानी बदलने से बुखार नहीं आता, भोजन एक कौर भी ज्यादा कर लेंगे तो बुखार आ जाएगा। भूख न लगे भोजन करिएगा, बुखार आ जाएगा। नजर न लगे, 17 साल हो गया बुखार नहीं आया। नजर न लगे, लाला सामने बैठे हैं। शरीर को आप समझ लो। देखो भैया, भगवान कहां है, भगवान को छोड़ो, भगवान कहीं नहीं है। मैं कहता हूं व्यासपीठ से, भगवान कहीं नहीं है कहां, आपके शरीर में भगवान है। अरे भाई, भगवान को बाद में समझना, आप अपना शरीर समझ ही नहीं रहे हो तो भगवान कहां मिलेगा। बाहर ढूंढते हैं हम भगवान है कहां, लेकिन परमात्मा श्री राघव ने स्वयं कहा, साधन का गांव है शरीर, मोक्ष का द्वार है शरीर। इसको पाकर के जिसने अपने जन्म को साध नहीं बनाया, सिद्ध नहीं पाया, उसने मानव शरीर पाकर कुछ नहीं किया। देखिए, संसार के सुख की कोई सीमा नहीं है और इसकी भी प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए कि अब ये कर लेंगे तो तब वो करेंगे। ये वो का समय किसी के पास है नहीं। नरक में जाने का रास्ता यही है, स्वर्ग में जाने का रास्ता। भगत को नरक मिलता नहीं, स्वर्ग में जाना नहीं चाहिए। क्यों? स्वर्ग में जाने के बाद फिर वापस आना पड़ेगा। पुण्य से स्वर्ग मिलता है और पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक के वसंती, मृत्युलोक में आना पड़ता है। फिर क्या करना? भगवान के भजन में लगे लगे, या तो भगवत का धाम मिले, भगवत धाम प्राप्त हो, भगवान के चरणों में चले जाएं, अथवा भगवत प्रेम प्राप्त करके मृत्युलोक में रहें। संसार रहने लायक नहीं है। क्यों? बड़े कष्ट है। अभी हम आप शरीर धर्म पर, शरीर के आधार पर चर्चा कर रहे थे। न संसार में कष्ट है और न शरीर पे कष्ट है, फिर मन की गति है, समझने पे कष्ट है। आप जहां भी बैठे, हम जहां भी बैठे, कष्ट माने तो कष्ट और प्रसन्नता माने तो प्रसन्नता। हाँ, आदमी को जैसे रहना चाहिए वैसे ही रहना चाहिए, जैसे तैसे नहीं रहना चाहिए। उसके लिए करना क्या? अपने ही अपनी व्यवस्था को व्यवहार में लाना चाहिए। संसार में भगवान ने भेजा
कुछ लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हम संसार में आए हैं आखिर भगवान के धाम में आए हैं, हमारा कर्म क्या है, ये कर्म शब्द क्या है, हम हैं कौन। जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये चर्चा और उपदेश नहीं है। घर से चलकर हम आप जो सत्संग में बैठे हैं उनके लिए भगवान ने कहा मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। भागवत जी, दुर्लभम मानुषम देह। ये मनुष्य का शरीर कैसे दुर्लभ है? 84 लाख योनियों में 4 प्रकार, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, मां के अंक से जन्म लेने वाले जीव 1, अंडों से निकलने वाले 2, गर्मी से उत्पन्न होने वाले चूहा, सिर में क्या पड़ते हैं, ढील, जूं, और भी वो एक सफेद सफेद होता क्या, डेंड्रफ, रूसी, ये गर्मी से पैदा होने वाले। और आपने देखा होगा किचन में वो तिलचट्टे वगैरह, ये सब स्वेदज हैं, इनको कोई पैदा नहीं करता। लाइट जली ना, प्रकाश हुआ, अनेक कीड़े फतिंगे कहां से आते हैं? गर्मी से पैदा हो जाते हैं, उनको कहते हैं स्वेदज। उद्भिज, वृक्ष आदि जो स्थावर हैं, ये इनमें हम आप भी भ्रमण करते रहते हैं। हम पहले जड़ थे ना, यमलार्जुन नहीं थे जिनको भगवान कृष्ण ने उद्धार प्रदान किया है, थे हम। ये 84 लाख योनियों में 4 प्रकार, 4 खाने जो जीव पकड़ा, 4 खानियों में 84 लाख योनियां बांटी गई हैं। इनमें से कभी हमारे सत्कर्म को देखकर कभी हम भगवान के मंदिर में पहुंचा दिए गए, वहां चढ़ गए भगवान के चरण में, अर्थात हमारा कोई सत्कर्म हुआ, चंदन की लकड़ी बन गए, माथे पर किसी महात्मा के लग गया, महात्मा की करुणा बरसी, हमको शरीर प्राप्त हो गया। अनेक उद्यम कथा के क्रम में स्पर्श करेंगे, प्राप्त हो गया। भगवान ने हमको ये शरीर दे दिया और आज प्रभु कहते हैं ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। सरल नहीं है, यह समझना है कि शरीर प्राप्त हो गया तो छोटी घटना नहीं है। चूंकि एक कारण है कि जो कार्य सरलता से हो जाता है उसका महत्व हमको समझ में, जिस कार्य में हमको कठिनाई होती है लगता है देखो कितना महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। आपको कहीं जाना हो, ट्रेन में बहुत भीड़ हो, आपकी सीट का रिजर्वेशन हो तो भी आप चढ़ न पाएं, कदाचित चलते चलते सीटी बजी और आप गार्ड सामने ब्रेक लिया, गाड़ी रोक दी गई, आप गार्ड के डिब्बे में चढ़ गए, 6 घंटे बाद स्टेशन आया, उतर गए, तो जहाँ भी पहुँचेंगे हालचाल बाद में कहेंगे, ट्रेन पकड़ने का साल पहले बताएंगे। कितनी कठिन परीक्षा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो गार्ड साहब जानते। गार्ड को याद नहीं है, अपने को भूलता नहीं है, कारण कठिनाई से मैंने यात्रा किया। मनुष्य का शरीर कितनी कठिनाई से प्राप्त है। आप जिस भी महापुरुष के साथ बैठेंगे वो यही चर्चा करेंगे, बड़े भाग्य से शरीर प्राप्त हुआ, कुछ भगवान का भजन करो। हमारे श्री अयोध्या जी में श्रद्धे श्री विजय राघव मंदिर में एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे। मैं साधना काल में जब वहाँ रहा तो मैं प्रतिदिन उनके केवल प्रणाम करने जाता था। वो लालटेन जलाते थे, लालटेन या दीपक, बैठे रहते थे। आज भी उस मंदिर में बिजली नहीं जलती है, बाहर तो जलती है, ब्रह्मचारी लोग पढ़ते हैं वो जला लिए हैं, लेकिन अंदर मंदिर प्रांगण में बिजली का प्रवेश नहीं है। साधना के कारण से कुएं के जल से ही प्रसाद बनता है ठाकुर जी का, वो पंप में वो लगता है ना, तो वो उपयोग नहीं करते हैं, वो चमड़े वाला वाशर लगता है, उपयोग नहीं करते हैं। वो जब भी उनके पास में जाता था नित्य 2 ही बात कहते थे, भगवान का भजन करो, एकादशी व्रत रखो। 3 वर्षों में भाई जी, अक्सर आपको बताया, 3 वर्ष जाते हो गया, कभी ये नहीं पूछा कि कहाँ से आए हो, तुम्हारे कितने भाई हैं, माँ बाप क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं। 3 साल में एक ही प्रश्न, राम भजन करते हो, करो, एकादशी व्रत रहो। बाबा जी कुछ तो पूछते ना, क्या लेके आए हो, ये भी मतलब नहीं। क्यों?
जितने भी शरीर स्तर से ऊपर आने वाले सिद्ध महापुरुष हैं उनकी यही भाषा है। बड़े भाग मानुष तन यह देव दुर्लभ सब ग्रंथ, देव दुर्लभ है शरीर। जानते हैं हर बार कथा होती है यहाँ इस दिव्य मंदिर में, हर बार हम कथा गाने आते हैं मित्रों को लेकर। हर बार की कथा 100 रुपए की, कितना वजन नापिए 100 रुपया। अभी क्या चल रहा है 15 अप्रैल से, मेरे को तो याद ही नहीं था, आज किसी ने बताया, महाराज आपने अधिक मास में वहाँ कथा दे दी। हमने कहा हमने दे नहीं दी, वो डेट ऐसी घुमाई फिराई गई कि वो पहले कोई और डेट रखी गई थी। वो आदरणीय बाबूजी के श्रद्धा भाव पुण्य का प्रताप है कि अधिक मास की पहली कथा यहीं तय हो गई। अब की कथा का भार 1 अरब रुपए का है साहब। अधिक मास में जो सत्कर्म करेंगे उसको स्कंद पुराण के अनुसार करोड़ गुना पुण्य बढ़ जाता है। हम आप स्कंद पुराण के न्याय के अनुसार अधिक मास में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। एक राम नाम 1 करोड़ के बराबर फलदायी है। अभी सतीश भैया जी का फोन आया था, विधायक जी का, हमारे कानपुर के विधायक मित्र हैं हमारे, फोन आया, बोले अधिक मास में दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं आऊँगा, 27 को दर्शन करिएगा, अभी तो मैं आनंद में हूँ। तभी स्मरण आया कि अधिक मास में आप वहाँ कोलकाता चले गए, कानपुर में होते तो यहाँ भगवत कथा सुनते आनंद करते। हमने कहा पुण्य होगा तो वहाँ भी होगा, 2-4 दिन बैठ के चर्चा कर लेंगे। आप विचार करिए, अधिक मास को पहले मलमास कहा गया था क्योंकि 3 साल बाद 1 मास आगे बढ़ता है। भगवान के चरणों में जाकर के रोने लगे, प्रभु मेरे को ये मलमास तो मैंने निकाल दिया जाऊंगा किसी काम का। बोले कोई चिंता नहीं करो, तुम शरण में आए हो, आज से मैं तुमको अपना नाम प्रदान करता हूं। तब से इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। और पुरुषोत्तम मास को ही अधिक मास कहते हैं। इसमें केवल सत्कर्म और पुण्य किए जाते हैं। जितने सत्कर्म और जितने पुण्य हम करेंगे वो गुणक में करोड़ गुना फलदायी हो जाता है। इसलिए अपना यह शरीर, यह हाथ, यह मन, यह जिह्वा, नेत्र, अधिकतम भगवान का दर्शन करिए, अधिकतम भगवत गुण गान करिए, कान से भगवत कथा सुनिए, और जहां भी आप रहते हैं कोशिश करके अधिकतम अन्न दान करो। ये भी जरूरी है। अन्न दान किसको करना? जैसे आपने मेरे को दान कर दिया 10 बोरा चावल, मेरे लिए कूड़ा है, क्योंकि हमारे घर में चावल का खर्चा महीने में 10 किलो है, ये 2 बोरा रखा ही रहता है। दान कहां करना? जहां उसकी ठीक से उपयोगिता हो। आप हमको कपड़ा दे देंगे, कोई मतलब नहीं, हमारी ठाकुर जी की कृपा, हमारी अर्धांगिनी के अलावा कोई कपड़ा खरीदते नहीं, वही बेचारी खरीदती, हम पहनते हैं। हमारे मित्र लोग हमको देते हैं। वहां दीजिए जहां जरूरत हो। जरूरतमंद को दिया गया दान ही भगवान की कोटे में श्रेष्ठ दान माना जाता है। हॉस्पिटल को दवा दे आइए, कुछ करिए, अधिक मास में कुछ धर्म कर्म कर डालिए। 15 से लेकर के 15 मई तक यह दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है। जितना सत्कर्म करना है कर डालिए। यही है बड़े भाग मानुष तन। देखिए, आहार निद्रा मनुस्मृति, आहार भोजन निद्रा शयन भय मैथुनम च प्रजनन शक्ति। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्व पशुभिन्नराणाम धर्मो हितेषाम मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। भोजन करना, सो जाना, डर जाना, संतान की उत्पत्ति करना, मनुष्य और पशु में ये समान होते हैं। हम में और पशुओं में अंतर क्या है कि हम धर्म को जानते हैं। धर्म क्या है? मेरे राम जी ने कहा, परहित सरीश धर्म नहीं भाई। परहित सरीश धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर ही तलागी, पर ही तलागी तजई जो दे
संहिते ही वेद पुराण प्रसंशहिते ही वेद पुराण प्रसंशहिते ही। युग कितने होते हैं? थोड़ा बोला करिए। 4। पहला सतयुग, दूसरा अब पहले समझ लीजिए कि कैसे तय करेंगे, हम आपको नकल करा रहे हैं। पहला क्या हुआ, उसके बाद पहले 4 युग है ना, तो पहला हो गया सतयुग। अब कितने बचे? 3 में तो पहले तीसरा क्या हुआ? त्रेता। और उसके बाद कितने बजे? 2। तो 2 के लिए क्या हुआ? दो मैंने दो मैंने द्वापर। अब कौन चल रहा है? सतयुग था, कलयुग चल रहा है, बचे 2। 3 में त्रेता, 2 में द्वापर। पहले मैं मास्टर था तो पढ़ाने का मुझे वो एक्ट पता है। टैक्टिस बहुत जरूरी चीज है, ऐसे पढ़ाता भी था मैं। इसको निकालो, बड़ी से बड़ी मोटी। जब मैं पढ़ता था ना तो ये ग्रंथ गीता प्रेस जी में एक खंड आता था, तो मैं एक खंड खरीद लेता था, नहीं तो मैं मोटी से मोटी RK बाउंटार्ड की पुस्तक को फाड़ लेता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, इनऑर्गेनिक अलग। बड़े ग्रंथ को मैं फाड़ करके 4 भाग में कर लेता हूँ। माहेश्वर खंड अलग, काशी खंड अलग, शिव खंड अलग, शिवा खंड, सब खंड अलग अलग कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, ट्रेन में चले, जहाज में चले, और उसके बाद पढ़ लिया, याद हो गया, सब बाइंडिंग करा करके अलमारी में रख लो। भजन अपनी सुविधा से करना चाहिए, भजन दबाव से नहीं करना चाहिए। जैसे अपने को आराम हो, न करने से अच्छा है सुविधा से भगवान को याद करते रहो। अरे भाई 3 बजे उठ के नहीं कर पा रहे हो, 6 बजे उठ के, 3 बजे न उठेंगे तो न करेंगे, इससे अच्छा 6 बजे उठ के कुछ तो करोगे। भजन करने का उद्यम करना चाहिए, न करने का उद्यम नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।